वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट देख रहे हैं, जिसमें अब इसका आखिरी लेसन हम लोग कर रहे हैं कैपेसिटर। इसमें हम लोगों ने लगभग सारे टॉपिक्स को करके न्यूमेरिकल्स भी देख लिए हैं। अब इसका एक आखिरी टॉपिक रह जाता है जो हमारे सीबीएसई सिलेबस में है, वो है पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ध्यान रखिए, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं कि एक कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यों परिवर्तन आ जाता है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कम हो जाता है, ये हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। वैसे तो हम लोग फर्स्ट लेसन कूलम्ब्स लॉ में भी पढ़े हुए हैं कि किसी भी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू वैक्यूम में होता है और किसी भी मीडियम में उससे डाउन हो जाता है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज इन मीडियम, इसके रेशियो को हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। और यही चीज यहाँ है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसी को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। तो हम लोग ये यहाँ पाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम जो है वो हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वैक्यूम से कम हो जाता है, वैक्यूम की इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होती है। तो किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कम हो जाता है, जबकि एक और चीज हम लोगों ने देखा है कि किसी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो नहीं होता है, लेकिन कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, इसको समझना है। तो इसमें देखिए कि जब किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का एटम या मॉलिक्यूल, यानी जब किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका एटम या मॉलिक्यूल कैसे पोलराइज हो जाता है वो समझेंगे। पहले एक एटम को लेके हम लोग समझें। जैसे नॉर्मली एक एटम ऐसा होता है स्फेरिकल, और इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक नॉर्मल एटम में सारे नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी एटम का सेंटर है, और इसका जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है वो तो सेंटर पे है ही, यानी पॉजिटिव चार्ज का भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ही है। तो इस प्रकार ये एक न्यूट्रल एटम है और इसमें कहीं से कोई नेट चार्ज डेवलप नहीं होता है। लेकिन जब इस एटम को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 में हम लोग रख दें तो क्या होता है वो देखें हम लोग। तो इसके ये जो पॉजिटिव चार्ज है, हम लोग ऐसे जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो पॉजिटिव चार्ज पर इधर फोर्स लगने से ये शेप कुछ ऐसा हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज कुछ खींच के चला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की ओर, और नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है इधर रह सकती है लेकिन कम। तो हम लोग पाते क्या है कि एक एटम में नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ, इधर बनाता हूं फिगर, नेगेटिव चार्ज ये एटम है, जब इसको हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो नेगेटिव चार्ज का सेंटर कहीं, सेंटर ऑफ मास कहीं और डेवलप हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास कहीं और। इस प्रकार जब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम का, यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास अलग अलग हो जाने से ये एक डाइपोल हो जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाता है, और इसका भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पैदा हो जाता है। तो इस प्रकार मतलब ये हम लोग बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड समझ रहे हैं। तो जरा देखिए
तो हम लोग जब किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का एटम इस प्रकार पोलराइज हो जाता है तो इसको कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक। तो इसका डेफिनेशन क्या है, टॉपिक तो आपने देख ही लिया है, पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डेफिनेशन है द स्ट्रेचिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक एटम्स ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस इन द एटम्स अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इतना लिखने के बाद आप ये फिगर बना देंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड एरो दिखा दीजिए, यानी यहां इसके साइड में लिख दीजिए इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां लिख देंगे इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां लिखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां लिखेंगे ये an atom behaves as an electric dipole in an electric field। इस फिगर के नीचे लिख दीजिए। ये टॉपिक इतना ही है, ये जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। इसके बाद मैं मिटा के आगे आपको बताता हूं। अब देखिए आगे लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो स्पेस है वो वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है। ऑन चार्जिंग द प्लेट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप बिटवीन द प्लेट्स व्हिच इज गिवन बाय। हम लोग जानते हैं कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E naught is equal to sigma upon epsilon naught होता है, where sigma is the surface charge density of the plate, यानी एक प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और दूसरे प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमने दिखा दिया, E naught is equal to sigma upon epsilon naught। आगे लिखेंगे फिगर बनाने के बाद कि when a dielectric slab is placed between the plates, यानी दोनों प्लेट के बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम लोग रख देते हैं, then an electric field EP is produced in it in the direction opposite to the external electric field E naught। यानी कि अगर दोनों प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं तो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, इसके अपोजिट डायरेक्शन में पैदा हो जाता है ऊपर की ओर। यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये है आपका E naught, और डाइलेक्ट्रिक के अंदर में एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है EP। कैसे पैदा हो जाता है इसको समझ लें हम लोग। तो यहां तो पहले दिखा दिया गया है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड EP इज इक्वल टू सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा P इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब का वह फेस जो पॉजिटिव प्लेट के पास है, इस पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा P, और इस पर हो जाएगा प्लस सिग्मा P। तो इस प्रकार डाइलेक्ट्रिक के अंदर में पॉजिटिव फेस से नेगेटिव फेस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड EP सेटअप हो जाता है। ये कैसे होता है इसको फिगर में दर्शा देंगे। ये देखिए, ये पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट की वजह से जो ये डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ, इसके कारण जो हमने अभी आपको बताया था कि हर एटम या मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, तो इसके एटम्स को हमने दिखाया है, इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का हर एटम पोलराइज हो गया है। पॉजिटिव प्लेट के सामने हर एटम का नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव प्लेट के सामने हर एटम का पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो आप देखेंगे कि इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर में, इसके वॉल्यूम के अंदर में ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। नेट नेगेटिव इसके अपर सरफेस पर और नेट पॉजिटिव इसके लोअर सरफेस पर ही बच पाता है। जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी यहां दिखाया गया है, जो नेट नेगेटिव चार्ज अपर फेस पर बचा है वो माइनस सिग्मा P, और लोअर फेस पर नेट
पॉजिटिव चार्ज जो बचा है प्लस सिग्मा पी। तो इस प्रकार अब लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम में वो ई से डिनोट करेंगे हम लोग। तो अब देखिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की ओर ई नॉट है और डाइलेक्ट्रिक के अंदर में अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया है ईपी। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट माइनस ईपी जब करेंगे तब आ जाएगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई, डाइलेक्ट्रिक के अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा। अब देखिए इस ई का डायरेक्शन किधर होगा, चूंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस दोनों प्लेट्स की वजह से जो डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है इसकी वैल्यू काफी स्ट्रांग होगी और उसके सामने ये ईपी काफी वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर में इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रिड्यूस भी हो रही है तो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर में ऊपर से नीचे की ओर ही होगा, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन वो पहले से घटा हुआ रहेगा। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और ये अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक के अंदर में डाउनवर्ड ही रहेगा। इसके लिए मैं ऊपर जगह बना के एक और फिगर बनाता हूं। अब देखिए ये मैंने नया फिगर बना दिया है। ये पॉजिटिव प्लेट जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और नेगेटिव प्लेट सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। और वैसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब में तो हम लोग जानते ही हैं कि अपर फेस पर माइनस सिग्मा पी, लोअर फेस पर प्लस सिग्मा पी। लेकिन अब इस फिगर में मैं दिखाया हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अब कैसा रूप हो गया है यहाँ। तो आप देखेंगे दोनों प्लेट्स के बीच में वह स्पेस जहां डाइलेक्ट्रिक नहीं है, जो अब तक वैक्यूम है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है। प्लेट्स ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर वाले स्पेस में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, स्ट्रांग है, और डाइलेक्ट्रिक के नीचे वाले स्पेस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ही है और यह भी स्ट्रांग है। और डाइलेक्ट्रिक के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और ई की वैल्यू हमने दिखाया है कि ई की वैल्यू कैसे इतना आया। ई नॉट माइनस ईपी करने के बाद नेट फील्ड का वैल्यू डाउनवर्ड बचता है। तो यहां देखिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ई नॉट का वैल्यू है सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट और ईपी का वैल्यू है सिग्मा पी अपॉन इप्सिलॉन नॉट, और इस प्रकार ये हो गया सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन इप्सिलॉन नॉट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के बीच में। यह इतना नोट करें आप। यहां आपने देख लिया था इस रिलेशन को, तो ई नॉट के जगह पे सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, यानी जहां डाइलेक्ट्रिक जिस स्पेस में डाइलेक्ट्रिक नहीं है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट का वैल्यू, और डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ईपी, जो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ था उसका वैल्यू सिग्मा पी अपॉन इप्सिलॉन नॉट। तो नेट वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू ये हमने लिख दिया। यहाँ ईपी जो है, जो डाइलेक्ट्रिक के अपर सरफेस और लोअर सरफेस पे जो चार्ज डेंसिटी पैदा हो रहा है वो है सिग्मा पी, और इस सिग्मा पी को हम लोग पोलराइजेशन डेंसिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिख लें, पोलराइजेशन डेंसिटी, द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब on placing it inside the electric field, it is denoted by P, capital P. Now, अब इसी रिलेशन पर आ जाइए। यहाँ जो ये रिलेशन है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, और जो सिग्मा P है उसके जगह पर हमने पोलराइजेशन डेंसिटी P बैठा दिया है, P अपॉन इप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट तो ये एक्सटर्नल प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है, तो E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस पी अपॉन इप्सिलॉन नॉट। इस रिलेशन की भी जरूरत पड़ती है। अब उसके बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन कर दें। वैसे तो हम लोग जानते ही हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या इप्सिलॉन आर एक ही चीज है, इप्सिलॉन आर और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये क्या है होता है, तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए मीडियम।
तो जहां वैक्यूम है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है और मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और इसके रेशियो को ही हम लोग इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन देख लें कि द रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन प्लेसिंग द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डेफिनेशन को बढ़िया से लिख लीजिए और उसके बाद लिख लीजिए इट इज डिनोटेड बाई इप्सिलॉन आर और के। अब उसके नीचे लिख लीजिए मैथमेटिकली के इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट अपॉन के इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई, वेयर ई नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम और ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए डाइलेक्ट्रिक। इतना नोट करें। एक छोटा सा टॉपिक और है, अब देखिए इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी उन्हीं टॉपिक पर आधारित ये टॉपिक है। तो यहां लिखेंगे कि एक चीज देख लीजिए, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को डिनोट करते हैं इस ग्रीक लेटर से और इसको पढ़ते हैं चाई। तो यहां लिखेंगे कि द पोलराइजेशन डेंसिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक is directly proportional to the electric field inside the dielectric। फिर ये रिलेशन हो गया और प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट आता है यहाँ इप्सिलॉन नॉट और ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो ऐसे आप जानते हैं, अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, जो दोनों प्लेट्स के बीच में जहां वैक्यूम है वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर में जो उल्टा डायरेक्शन में ड्यू टू पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर में ये ई आ जाता है, इसीलिए इसको रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। तो ईपी के जगह पर ये भी हम लोग देख लिए थे पोलराइजेशन डेंसिटी अपॉन इप्सिलॉन नॉट, और पोलराइजेशन डेंसिटी की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया गया। अब देखिए इप्सिलॉन नॉट कट गया तो अगला रिलेशन यहाँ आ जाता है ये। अब इसमें हर टर्म को ई से डिवाइड कर दीजिए तो अगला रिलेशन आ गया ये और इप्सिलॉन नॉट अपॉन ई जो है उसके जगह पर के बैठा सकते हैं, यहां लिख दीजिए सिंस इप्सिलॉन नॉट अपॉन ई इज इक्वल टू के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, वहां के बैठ गया और फाइनल रिलेशन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी प्लस 1। और लास्ट में यहाँ एक बात, बल्कि शुरू में ही लिख सकते हैं या लास्ट में भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो इस प्रकार आज इलेक्ट्रोस्टैटिक लेसन समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले दिन से करंट इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे। धन्यवाद।